हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के आज की और डाउट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियोज़ में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप्स क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मिलेंगे आपको। तो आज की और डाउट्स में अब हम लोग आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सब चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स की व्यू से ये आज की और डाउट चल रहा था। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं तो फिर से हम लोग नए सेशंस के लिए लाइव स्ट्रीमिंग पे चलने वाले हैं। और मैं जो क्लासेस है पहले छोड़ता हूँ, आज की और डाउट्स पे छोड़ देता हूँ। क्लासेस पहले से मेरा प्रिपेयर्ड रहता है और हमें तो एग्ज़ाम के दिन तक पढ़ाने की ज़रूरत हमारे बच्चों को नहीं पड़ती है। कोई एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आज की और डाउट्स में हम लोग वीडियो के माध्यम से करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग जो होगी वो अगले सेशंस के लिए शुरू होगा मार्च में। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनाएं। जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लाइव स्ट्रीम जो होगा वो देखिए कैसे स्टार्ट होगा तो कुछ ही बैचेज स्टार्ट हो पाएंगे। बहुत सारा हमारे पास समय दिन भर नहीं हो पाता है, तो इसलिए कुछ ही बैचेज होंगे। तो वो कैसे होंगे ये जान लें। तो वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के नॉर्मल कोर्सेस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के कोर्सेस जो भी है, और लेकिन वो उसमें से सारे ना स्टार्ट होकर कौन स्टार्ट होगा, जितने भी स्टार्ट होंगे उसमें से फर्स्ट कौन सा स्टार्ट होगा तो आप जो मैसेज करेंगे, मतलब ये चैनल तो आपका है, पहले से भी कहा बताया जा रहा है, आप जो मैसेज करेंगे वो चलेगा। जैसे कि ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप हमें सब्सक्राइब अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो दोस्तों से भी करवाइए, अपने भी खुद भी कर लीजिए। और इस नंबर पर क्लास, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्लास, मान लीजिए कि 12 है तो हमने 12 क्लास लिख दिया, और टाइमिंग मान लीजिए कि हमें 7 PM पे हम अवेलेबल रहेंगे। तो क्लास और 7 PM आप लिख कर डाल देंगे तो 12 क्लास, सभी लोग अपना अपना क्लास डालेंगे और ये टाइमिंग डालेंगे। तो क्लास, सबसे पहले क्लास, सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर्स जो होंगे, ज़्यादा मैसेजेस आएंगे वो क्लास पहले, और उन क्लास में सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग के लिए करेगा उस टाइम पे उस क्लास का होगा। तो इसलिए आप लोग देर न करें, कहीं वो हो सकता है कि पहला क्लास आपका हो जाए और आपके टाइम पे हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब किया है तो भी, नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और इस पर हमें ये अपना क्लास और टाइम ज़रूर भेजें। समय कम है, 15 मार्च और उससे अपवर्ड सारे क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो उसके बाद जो भी ज़्यादा नंबर्स आएगा पहले पहले स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम 3 या 4 क्लासेस ही हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे इस सब में से। तो जो आएगा वो लाइव, बाकी सबके वीडियो पे होंगे। तो आपका क्लास लाइव हो और वो आपके टाइम पे हो तो आप हमें मैसेज करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और मैसेज करें। संख्या आपकी ज़्यादा, आपका क्लास पहले आपके टाइम पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए लाइव सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाकर और हमें अपना क्लास और टाइम भेजिए, क्योंकि 3 से 4 ही क्लास लाइव में जा सकती है। तो वो आपका क्लास हो, इसके लिए आपको ये नंबर्स हमें पहुंचाने पड़ेंगे। जिसके नंबर्स आएंगे उसी का क्लास स्टार्ट होगा लाइव में, और बाकी सारे वीडियोज में होंगे। चलिए, तो क्वेश्चंस पहले देखते हैं। आज वो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड। How much calcium will produce if the same amount of electricity was passed through
मोल्टेन CaCl2। एटॉमिक मास दोनों के दिए हुए हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि सारे के सारे थ्योरी जो है मैं जब क्लास चल रहा होता है उस वक्त पूरे डिटेल्स में करवाता हूँ। नहीं समझ में आने पर जब कमेंट्स में आते हैं कि नहीं समझ में आया, फिर रिपीट डिटेल्स में करवाता हूँ। आपसे भी कई बार सवाल पूछता हूँ लाइव स्ट्रीम जब रहते हैं, तो यहाँ पे वो सारा थ्योरी रख देना संभव नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी होगा हम रख देंगे। उसमें से आप ये जान लें कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। इस तरह के कुछ खास है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, जिसमें से क्लोरीन है, दोनों में क्लोरीन है। तो सबसे पहले उनसे रिलेटेड जो भी सब्सटेंस है, जैसे कि ये MgCl2 में क्या है, MgCl का Mg का, अगर वैसे तो जनरली 2 इन सबका होता है, ये छोटे छोटे में ऑक्सीडेशन नंबर में आप नहीं गड़बड़ करेंगे, ये हमको पता है। लेकिन क्वेश्चन फिर भी पूछा गया है तो कन्फर्मेशंस के लिए पूछा गया होगा, या फिर मिस कर गए होंगे जो थ्योरीज है। चलिए कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg in MgCl2। MgCl2 में Mg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो आपको ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे +2 है ये, ठीक है। और प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू उतनी ही आती है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही प्रोड्यूस होती है, या तो प्लस बनाने के लिए या माइनस बनाने के लिए। अब ये कैसे होता है? जैसे हमने कहा कि Cl2 का हमको पता है, लेकिन MgCl2 है, इस टोटल सब्सटेंस का 0 होगा, तो दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर मिल के 0 होगा। तो हमने कहा कि क्लोरीन के पास 1 होता है, लेकिन वहाँ क्लोरीन के सब्सटेंस 2 है, तो ये हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं कि Mg का x है और क्लोरीन का 1 है, तो 2 × -1, क्योंकि क्लोरीन का -1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा =0, और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो x +2 में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा। तो इस तरह से Mg का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 है, ठीक है। तो अब आप दो काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग 5th 6th क्लास में यूनिटरी मेथड्स पढ़ेंगे, सिंस डैट इज डैट देन डैट इज बट, उस तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं, फिर आपको वहाँ बोल देंगे कैसे भी कर सकते हैं, ये कॉलम बनाकर भी आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने लिया कि पहले उनके प्रोसेस लें कि हमारे पास होगा कि Mg प्लस है, यानी कि मैग्नीशियम आयन है, और ये फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम, ठीक है, एटम, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम एटम फॉर्म कर रहा है। तो Mg और ये +2 होता है मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो इसमें अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो 1 इलेक्ट्रॉन्स पे -1 होता है, तो ये हो जाएंगे, यहाँ पे आकर इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और मैग्नीशियम हमें क्या मिल जाएगा, एटम मिल जाएगा, ठीक है। ये इनका फॉर्मेशंस है, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शनल्स या स्ट्रक्चरल मेथड्स ये है। ये अगर मैग्नीशियम आयन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करके क्या करेगा, मैग्नीशियम एटम बनाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये चाहे आयन्स हो, चाहे ये इलेक्ट्रोड्स हो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, और ये चाहे एटम्स हो, तो ये सारे क्या है, कंप्लीट ऑफ द मोल्स है। और जैसे कि मैंने मैथ में आप लोगों ने सुना होगा कि थ्योरीज को, मैक्सिमम थ्योरीज को मैं क्वेश्चन जब
आपका डाउट सॉल्व करता हूँ तो बताता हूँ, लेकिन उसमें होता है कि ये बताते थे कि ये फॉर्मूला वहाँ पे है, ये रूल्स है और ये रूल्स है, ऐसा बनाते थे। वो छोटा होता है। लेकिन साइंस में हर टॉपिक अपना एक बड़ा डिस्क्रिप्शंस लेकर आता है, बहुत बड़ा उसकी डेरिवेशंस होती है। तो ये सारे वहाँ डिराइव किए गए हैं। यहाँ ये मैं बता सकता हूँ कि ये इसका स्ट्रक्चर्स है, और ये स्ट्रक्चर्स मोल, कंप्लीट मोल में होता है। यानी कि यहाँ पे ये क्या है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, और यहाँ पे है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, वो पावर्स। तो वो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम प्रोड्यूस करेगा। यानी कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयंस कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम, ठीक है। अब इसमें ये 1 मोल मैग्नीशियम एटम जो होता है वो अपने एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो वो क्या हो गया, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम यूज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे, ठीक है। तो 2 मोल्स मीन्स 2 फैराडे, 2 फैराडे पावर कंज्यूम करेगा, और यहाँ पे 1 मोल्स मैग्नीशियम क्रिएट होगा। अब ये 1 मोल मैग्नीशियम क्रिएट होगा 2 फैराडेज लेकर, तो यहाँ पे हमें केवल इलेक्ट्रिसिटी निकालना है। तो अब इधर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 1 मोल ही रह जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो गिवन है, क्या गिवन है, 4.8। तो 4.8 ग्राम हाउ मेनी फैराडेज, 4.8 ग्राम हाउ मेनी फैराडेज। तो यहाँ पे जैसे कि इसको डिस्क्राइब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन उस रूल को बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पावर मीन्स फैराडेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कन्वर्ट द आयन इनटू मोल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। मतलब कि कोई आयंस है, वो अगर कंपाउंड आयंस है तो उसको भी कंप्लीट करने में, कंपाउंड्स बनाने में, या एटम का आयंस है उसे एटम बनाने में, एटॉमिक आयंस है तो उसको एटम बनाने में जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, तो जितनी बड़ा इलेक्ट्रिसिटी उतना बड़ा कन्फॉर्मेंस, मोल्स उतना ज़्यादा, मोल्स बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पावर बढ़ते जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मोल और मॉलिक्यूल्स। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम इसको x मान ले, तो ये कन्वर्शंस कैसा हो जाएगा, तो 4.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 14, और कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। मैं तो ये बता सकता हूँ कि ये 14 डिवाइड होने वाला है, तो ये 4.8 है, 10 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 0.4 फैराडेज, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करके बताता हूँ, 4.8 इंटू ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 24, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 4/10 0.4 फैराडेज, ठीक है। इससे क्या निकला, अब एक चीज़ और हाँ भूल गए मैं, ये बताना था कि हम तो कॉलम बनाकर बना दिए, आप भी कॉलम बनाकर बना सकते हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा हम बनाने में असक्षम है या डर लगता है आपको कि मार्क्स कट जाएगा, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम आपको दूसरा तरीका भी बता देंगे कि आप वैसा कर लीजिए। आप लिखेंगे कि सिंस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन कंज्यूम 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फॉर्म्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम, या फिर
ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल मैग्नीशियम एटम इज फॉर्म्ड बाय यूज फ्रॉम 1 मोल ऑफ magnesium ion to consume 2 mole of electric power. Therefore, 24 grams of magnesium is formed by using 2 farads of electric power from magnesium ions. Therefore, 4.8 grams can be formed या will be formed. How many? तो 2 into 4.8 by 24 that is equal to 0.4 फैराडेज। ठीक है, आप जैसा आपको लगे कि हम ये कॉलम बनाएंगे, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये कॉलम्स बनाकर भी आप करते हैं तो अगर किसी सिंसियर टीचर्स के पास आपका बुक गया, कॉपी गया, तो आपके नहीं कटेंगे। कुछ ऐसा सर्किट होंगे वो काट लेंगे, क्योंकि आप वो लोग शायद स्पीड और फनी स्टेटमेंट या डिलीवरी ऑफ द स्पीच और ज़्यादातर क्या है चटर पटर इंग्लिश हमेशा बोलते रहें, इन पे ज़्यादा आप लोग शायद फोकस करते हैं। तो उस तरह का कुछ भी वो परोसे जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं, तो उस तरह के टीचर्स की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसके माइंड में आएगा तो काट देगा, माइंड में नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग भी पढ़ते आए, हम लोग भी ऐसे ही किए हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया आप लोगों को मिल गया, हम लोग को नहीं मिला था, हम लोगों ने ऐसा किया, नहीं कटेगा। और जनरली ऐसा होता है कि चेकिंग में सिंसियर टीचर ही लगाए जाते हैं, यूट्यूब पे बकने वाले और चाहे बहुत सारा फेंकने वाला टीचर नहीं लगाए जाते हैं। तो ये ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर आप यूनिटरी मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अभी आपका आंसर्स नहीं हुआ है। आंसर्स क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये पूछ रहा है कि जितना ये पावर्स लगा उतना कन्वर्ट्स करने में, उतना ही अगर पावर लगाया जाए तो कितना कैल्शियम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट का अगर क्लियर करने का जो या अपने पास उसकी पूरी तरह से एक्सपीरियंस रखने का फ़ायदा होता है कि आप किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह के आपको परेशानी नहीं होती है, और वही कंसेप्ट आपका क्लियर हो, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए। यकीन मानिए, अगर हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े, हमारे वीडियोज़ को लाइव क्लासेस को पूरी तरह अटेंड किया, या फिर आपका क्लास नहीं स्टार्ट हो पाता है, जैसे मैंने कहा है कि 4 ही करूँगा मैं, तो 4 में से जो हो जाए, वो पहले से नहीं प्रिपेयर्ड होता है। जिसके 15 और 15 से आगे क्लासेस शुरू की जाएंगे, और जो क्लास जिस दिन तक शुरू यानी कि 14 तक जो सबसे ज़्यादा आएगा वो 15 तारीख को स्टार्ट होगा और उस टाइम पे स्टार्ट होगा। उसके बाद वाले जो नंबर्स होंगे 2-4-5 दिन या 1-2 दिन वेट होगा, जो नंबर ज़्यादा होगा वो स्टार्ट होगा। तो इसलिए आप हमें पहले मैसेज करके बताएं कि किस क्लास के कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइब्स हुआ है या जो देखने वाला है वो हमको पता नहीं उस वक्त जो जुड़ने वाला है कि किस क्लास का जुड़ेगा, इसलिए हमें वो मैसेज चाहिए। और कॉन्सेप्ट्स आपका बिल्कुल क्लियर करेंगे, तो इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये गारंटीड है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे। और साथ में ये भी गारंटीज है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, एक्सरसाइज को अच्छा रखा, तो किसी बड़े कोचिंग्स में जाने की, कहीं कोचिंग्स में जाने की और बड़े बड़े नामों पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप IIT में बेधड़क बैठ सकते हैं और शायद निकाल भी सकते हैं, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्वेश्चंस मैक्सिमम करके आएंगे, इसकी गारंटी मुझे है। चलिए, तो ये हो गया। अब इतना हमें फैराडेज यूज करना है। तो सिमिलरली वी हैव calcium has also ON is equal to 2, क्योंकि उसी तरह आप इसमें भी निकालोगे तो कैल्शियम के पास भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो ये हमें लेना है कि 2 फैराडेज ऑफ electrons forms how many? 1 mole calcium means 40 ग्राम। ये देखिए, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो उसको यहाँ पे बॉक्स की तरह बना सकते हैं। उसी तरह कैल्शियम से आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स
और एरोज लगाकर कैल्शियम। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। 2 फराडेज है, वो फॉर्म कितना करेगा 40 ग्राम, वो फॉर्म करेगा 40 ग्राम। ठीक है, तो हमें यूज करने को मिला है कि 0.4 फराडेज। तो 0.4 फराडेज वो कितना करेगा, ठीक है, तो 2 ग्राम 40, तो फराडेज कम, वो कम मतलब डायरेक्टली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स ये टाइम्स हो जाएगा और ये मिल जाएंगे 20 ये पॉइंट्स हट जाएगा अगर जीरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 ग्राम। डबल हो गया वो, बेटा देख, ये हो जाएगा 8 ग्राम या 8 यू ले सकते हैं। यू का मतलब यूनिट्स लेते हैं वहाँ, ग्राम एटॉमिक ग्राम यूनिट्स यू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी को हम लोग जी में भी लिखते हैं। तो मतलब जितना मैग्नीशियम बनाने में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुआ, उतने इलेक्ट्रिसिटी में 8 ग्राम कैल्शियम फॉर्म किया जा सकता है। मतलब 8 यू, जैसे 40 यू करने के लिए उसको 2 फराडे चाहिए, 0.4 है तो 80 यू वो कैल्शियम्स करेगा, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और बड़े क्वेश्चंस के एग्ज़ाम्स के करीब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो नेचुरली हो सकता है कि ये प्रिंट शॉर्टेड डाउन होगा, किसी ने उसको शॉर्ट लिस्टेड किया होगा कि ये मे बी कम्स इन द एग्जामिनेशंस, सॉरी योर एग्जाम पर। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस और आगे देखते हैं क्या उसमें करेंगे। तो ये देखिए एक क्वेश्चन है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% completions. What is the time needed for 80% of the reactions to get completed? Given log 5 is equal to 0.699 और log 8 is equal to इतना, log 2 is equal to इतना। ये क्वेश्चंस में दिए रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सबकी इस्तेमाल होने वाला है और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये नहीं होने वाला है। तो हम क्वेश्चंस बनाएंगे और उसमें जो यूज़ होने वाला होगा वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट जिसके पास नहीं होगा तो नहीं अच्छे से समझ में आएगा, तो क्वेश्चंस वो बनाया होगा उसके बेस पर नहीं बना सकता इसको, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। इसमें जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है उसकी डिस्क्रिप्शंस बहुत लंबी है, लेकिन हम उतना लंबा यहाँ डिस्क्रिप्शंस नहीं कर सकते, डिस्क्राइब उसको नहीं कर सकते, लेकिन वो डिस्क्राइब करके जो फॉर्मूले आता है वो ज़रूर हम आपको बताएंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है। सबसे पहले तो ये 50% देता है, इसको हाफ लाइफ टाइम रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसको टी हाफ से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये मतलब हम फुल रिएक्शंस के फुल टाइम्स को हम 100% लेते हैं, इसलिए 50% को हाफ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है तो टी हाफ। ठीक है, और किसी भी अब ये जनरली इन केस ऑफ टी हाफ का मतलब कि 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, और इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टी टाइम्स फुल और
टी हाफ, टी जो हाफ है वो आप इसमें लेंगे, तो उसके लिए हमको निकालना है क्या चीज़, वो देखिए। दो फॉर्मूले यूज होगा और वो फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन लंबा है। दो फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे लेकिन उसका डेरिवेशन लंबा है, लेकिन डेराइव्ड करके जो फॉर्मूले आते हैं उसको मैं बता देता हूँ कि पहला फॉर्मूला टी हाफ का ये क्या होगा, तो ये होगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। एक तो ये हमको यूज करना है, ठीक है। और ये ध्यान रहे क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था, लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन जनरली इसी से रिलेटेड देता है, इसका मल्टीपल्स हो चाहे इससे, इसलिए कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये नंबर आता है, तो ये किसी भी अमाउंट्स के लिए होगा। ऐसा नहीं कि इसमें रिएक्शन में 69.3 दिया है तो उसके लिए ही आया है, नहीं, ये किसी का भी लेकर निकालेंगे हम जनरल इसके इक्वेशंस, तो टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का आएगा 0.693 बाई के, ठीक है। और टोटल के लिए निकालेंगे तो T इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2.303, ठीक है, बाई के। और इसके साथ जैसे कि हम वहाँ यूज करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ए और x माइनस ए, ठीक है। और सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, उल्टा हो गया, ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है टोटल लाइफ का। जो टाइम पीरियड वी हैव टू कैलकुलेट, टाइम पीरियड, ये ऐसा नहीं कि यहाँ टी हाफ ले लिया तो ये टी फुल का है, फुल का नहीं है, वो टाइम पीरियड टू हैव कैलकुलेटेड, ठीक है, जो कैलकुलेट करना है हमें। और यहाँ पे आ जाइए ए जो क्या है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये ए इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पहले ही मैंने कहा कि वो 100% को इनिशियल करते हैं, यानी कि जब स्टार्टिंग होगा तो हम उसको टाइम पीरियड 100% मान लिए, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ये एक्स जो होगा ये क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनल क्या होता है, जितने परसेंट्स पे आपको निकालना है। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो, और बाकी का मैं कभी नहीं कहता कि बाकी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, अगर आप फिर से प्रैक्टिस भी करते हैं तो, और आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आप मेरे कॉन्सेप्ट्स जब कल क्लियर कर लेंगे तो 75% क्वेश्चन तो आप खुद ही बना सकते हैं। 25% या 30% क्वेश्चंस के लिए हमारी ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर हमारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। और जब भी मैं लाइव क्लासेस चलाता हूँ या स्टार्टिंग से, जब जैसे कि मार्च से शुरू करेंगे, तो चाहे वीडियो में आए या आपके लाइव क्लासेस में लाइव में आए, दोनों में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होगा वो 100% आपको देने की हम कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो तो जुड़िए हमारे साथ, और जुड़ के एक साल देखिए, औरों के साथ जुड़े होंगे आप, मेरे साथ भी जुड़कर एक बार देख लीजिए। और फिर बस ये है कि वीडियो स्किप मत कीजिए, और वीडियो अभी जो वीडियो है लाइव क्लासेस में बार बार आना जाना मत कीजिए, कंप्लीट हमारी क्लासेस को आप अटेंड कीजिए,
फिर देखिए कि 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर जो बाकियों के साथ आप रहे और मेरे साथ रहे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए इसको हम यूज करते हैं। हमें निकालना तो है ये टाइम पीरियड ही, ठीक है। T2 का ये निकाल ही लिया कि ये T2 से क्या हमें मिलेगा, तो T2 से हमें K की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, क्योंकि T2 का दिया हुआ है। तो K की वैल्यू हमें मिलेगी, हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं। अब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि T इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log a माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर ले तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0.693 बाई T1/2 और ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है 69.3। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो काटेंगे लेकिन ये नीचे 3 आएगा ऊपर 1 जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 0.001, दो ही हो रहे हैं ना, 1/01, सॉरी ये हो जाएगा 0.01, 0.01। तो यहाँ हम अब रख देते हैं। अब ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 3 और 1 2, ठीक है, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 0.01 लॉग, और ये इनिशियल है, इनिशियल कितना होता है, तो 100, इनिशियल हो गया 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस फाइनल कितना है, तो फाइनल हमें 80% पे निकालना है, तो -80, ये हो जाएगा 0.02303 जब इसको डिवाइड करेंगे तो इनटू लॉग 100/20, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02303 इंटू लॉग, ये कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया log 5, और log 5 का देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब बाकी इन दोनों के हमें कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, तो ये ले लेते हैं 0.02303 इंटू 0. कितना हो जाएगा 0.6990, ठीक है, ये निकला। अब ये 80% जो फाइनलाइज था तो ये 20 के साथ निकला। अब ये कहता है कि पूरा ये क्या होगा, व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर 80% ऑफ द रिएक्शंस। इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे किससे, 80 से, इनको मल्टीप्लाइड करके और 80 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि टाइम नीडेड टाइम इक्वल टू ये टाइम जो निकला, तो ये क्या निकला, फुल टाइम निकल गया, फुल टाइम निकल गया। तो अब ये टाइम पीरियड जो निकालना है 80% तक कब होगा, तो उसको 80 से डिवाइड कर देंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0.2303 इंटू 0.01
6990 डिवाइडेड बाई 80। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये नियर अबाउट निकलेगा कितना 1.99 समथिंग्स, जो कि इसको आप राउंड अप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे कि आपका ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो तो फिर कुछ भी निकालना संभव नहीं हो पाएगा यहाँ, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये डिराइव करके निकाले जाते हैं और ये जनरल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस में होता है और जनरल इसकी वैल्यूज ये है और उनका सब्स्टिट्यूशंस करके हम निकालते हैं क्वेश्चंस में। तो इसलिए यहाँ तो बिल्कुल कंसेप्ट की ज़रूरत है। तो गाइस, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, लाइक शेयर भी करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और उसके साथ साथ आपके जो भी डाउट्स है वो कभी भी कहीं पे भी हमसे पूछ सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक पेज हो या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर्स, कहीं से भी आप हमसे जो भी आपका डाउट्स है पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग होने लगेगा 15 मार्च से। तो जैसे मैंने बताया कि आप सब्सक्राइब करें और अपना क्लास और टाइम हमें सेंड करें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। जिसका नंबर ज़्यादा होगा क्लास उसकी पहले शुरू होगी और 3 से 4 क्लासेस लाइव जाएगा, बाकी सारे वीडियोज़ पर आएंगे। तो वो क्लास आपका लाइव हो इसके लिए हमें मैसेज ज़रूर करें। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आप बाकी सब आप लोगों को हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद। और बनाना है कि बस? नहीं।